प्यारे बच्चों, आप सभी का द फाइटर क्लासेज में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के अंतर्गत इकाई 4 में आए सर्वसमीकाओं का अध्ययन करेंगे। जब आप यह अपनी किताब खोलेंगे और इस अध्याय को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको एक सूत्र मिलेगा, a प्लस बी के घाते 3। a प्लस बी कोष्ठक बंद और उसके घाते 3। इसके बराबर आपको एक सूत्र मिलेगा, इसका पूरा मान बताया जाएगा उसमें। a घाते 3 प्लस b घाते 3 प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस b कोष्ठक बंद। इसे हम कह सकते हैं कि a प्लस बी के घाते 3 का यह पूरा मान आपके सामने रखा हुआ है। आप इसे याद कर लीजिए क्योंकि यह हमेशा आपको काम देगा। हालांकि इसको सिद्ध करने के भी तरीके हैं। जब आप कहेंगे तो हम इसे सिद्ध करके भी दिखा देंगे, पूरा इसका मान निकाल करके हम दिखा देंगे। खैर, इस पर आधारित आपको ढेर सारे प्रश्न मिल जाएंगे। हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत इसमें समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे पास a प्लस बी के घाते 3 है और दिया हुआ है a घाते 3। इसका मतलब कि a का 3 बार गुणा हुआ है a में ही। जैसे यहाँ पे देखिए, a गुणे a गुणे a। इसी तरीके से b घाते 3 का क्या मतलब हुआ, b का b में ही 3 बार गुणा हुआ है, b गुणे b फिर प्लस 3ab। जब आप पढ़े होंगे इससे पिछली कक्षाओं को तो आप समझे होंगे कि बीच में यदि कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है तो हम गुणा मान के चलते हैं और गुणे के द्वारा ही यह संख्या ज्ञात हो सकती है। तो यहाँ पर 3 गुणे a गुणे b आपको प्राप्त होगा। अब चूंकि कोष्ठक में a प्लस बी दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसके माने भी गुणा का ही चिन्ह यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर गुणा आ गया। अब हमको यह चीज़ मिला, कोष्ठक में a प्लस बी बंद मिला। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, आप पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, कक्षा 7 में, कक्षा 6 में, तो आपको याद होगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक संख्या है 5 कोष्ठक बंद a प्लस बी, ठीक। यानी कि हम इस 5 का गुणा a में करेंगे और इस 5 का गुणा b में करेंगे और प्लस अपनी जगह पर रहेगा। 5 प्लस a, 5a प्लस 5b, हमको इस तरीके से एक उत्तर मिलेगा। यानी कि 5 a को भी मिल रहा है और 5 b को भी मिल रहा है। चूँकि बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ पर गुणा का चिन्ह मान ले रहे हैं। तो आइए हम देखेंगे कि यह 3ab यानी कि 3 गुणे a गुणे b, a को भी मिलेगा और b को भी मिलेगा। तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, 3 गुणे a गुणे b गुणे a, एक हो गया। फिर प्लस यही चीज़ हम यहाँ पर उतार देंगे, 3 गुणे a गुणे b और गुणे b। अब आप यहाँ पर यह देखिए कि यहाँ पर क्या कोई अक्षर संख्या समान है, तो आप देखेंगे अक्षर यहाँ पर समान है। इसे अक्षर कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 3a और b, चूँकि यहाँ पर कितने a हैं, 2 a हैं, तो
यह स्क्वायर हो जाएगा, ए के घाते 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारे पास ए गुणे ए को हम ए स्क्वायर लिखते हैं, बी गुणे बी को हम बी स्क्वायर लिखते हैं। इसी तरीके से सी गुणे सी अगर मिले तो हम सी स्क्वायर लिखेंगे, और यक्स गुणे यक्स मिले तो हम यक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो एक संख्या ये मिली। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह, 3 बी। अब आप बताइए कि यहाँ पर कौन एक से अधिक संख्या में है, तो हम कहेंगे बी है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एक सूत्र आपको यह भी मिल जाएगा, ए प्लस बी के घाते 3 बराबर 1 घाते 3, यानी कि ए क्यूब प्लस बी घाते 3 बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो ये दोनों सूत्र आप याद कर लीजिए अपनी अपनी तरीके से, या फिर आप यही सूत्र याद करके रखिए, यही आप लोगों के लिए पर्याप्त है। मैं थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए, जो आपको अगले प्रश्नों में मिलेगा, जब आप इसको अच्छी तरीके से समझे रहेंगे तो आप सारे प्रश्नों को लगा पाएंगे। हम समय के अभाव के कारण एक प्रश्न अभी ले सकते हैं, हम आपको समझाएंगे। आप देखिए, आपके पाठ में ही है। पहला उदाहरण हम आपको समझाते हैं। आपको एक प्रश्न मिलेगा, वो आपसे कहेगा कि y प्लस 4 के घाते 3 को a प्लस बी घाते 3 के रूप में विस्तार दीजिए। कुछ इस तरीके से प्रश्न आपको मिलेगा। मैंने इसे अपने शब्दों में लिख दिया है। तो आपको चूंकि सूत्र तो मालूम ही है, ए घाते 3 प्लस बी घाते 3 प्लस 3ab और कोष्ठक में a प्लस बी। अब हमको करना क्या है कि हम थोड़ा तुलना करें। इसमें लिखा भी है कि सर्व समीका a प्लस बी के घाते 3 बराबर 1 घाते 3 प्लस बी घाते 3 प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी का प्रयोग करके y प्लस 4 के घाते 3 का विस्तार कीजिए। तो हम चूँकि दो चीज़ें आपके सामने हैं, एक प्रश्न है और एक पहले से ही आपके पास सूत्र है, तो हम इन दोनों की तुलना करके कर लेते हैं। हम देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, a प्लस बी के घाते 3, और इसी की तुलना यदि हम करें इसके नीचे लिख करके, तो a प्लस 4 के घाते 3। हम देख रहे हैं कोष्ठक समान है, जो घात लगा हुआ है वो समान है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि y की जगह a की जगह y और b की जगह 4 लिखा हुआ है। तो हम इस सूत्र में भी वही काम कर देते हैं सीधे से। ये आपका प्रश्न है, हमको सूत्र में रखना है। हमने कहा कि a के घाते a के जगह y रख देते हैं, b की जगह 4 रख देते हैं। तो इसकी जगह हम y रख दिए तो y घाते 3 हो गया। इसकी जगह हम b की जगह हम 4 रख दिए तो 4 घाते 3 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। हमने पहले ही आपको बताया था बच्चों, देखो काम आया कि इसको हम 3 गुणे a गुणे b और गुणे, बीच में कुछ नहीं है तो इसको भी गुणा मान सकते हैं, और मानना ही पड़ेगा, a प्लस बी लिखेंगे। तो अब आइए देखते हैं, 3 अपनी जगह, हमको a की जगह y मिला है तो हम y रखेंगे, और हमको b की जगह 4 मिला है हम 4 रखेंगे, गुणा का चिन्ह है ही।
ए की जगह हमको वाई मिला हुआ है, हम वाई रख दें, प्लस बी की जगह हमको 4 मिला है, हम 4 रख दें। आगे बढ़ें, वाई के घाते 3 वैसे ही रहेगा, वाई का गुणा 3 बार करेंगे तो फिर वही आएगा, हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। 4 घाते 3 का मतलब 4 का गुणा 4 में 3 बार करना है। अब यह अंक है, यह भी अंक है, तो यह दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। 3 चौके 12 गुणे वाई मिला हमको, फिर गुणे वाई प्लस 4 मिला। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64 मिलेगा, प्लस 12 गुणे वाई 12 वाई रहेगा, गुणा का चिन्ह रखें चाहे न रखें, 12 वाई और फिर यह वाई प्लस 4 कोष्टक में आपको रख देना पड़ेगा। हम फिर आगे बढ़ें, वाई घाते 3 प्लस 64 बराबर, अब हमने बताया था आपको कि यह इसको भी समान रूप से मिलेगा और यह इसको भी समान रूप से मिलेगा, क्योंकि बीच में गुणा है तो इसका गुणा वाई में भी होगा और इसका गुणा 4 में भी होगा। तो 12 वाई गुणे वाई, ये वाई के साथ प्लस बीच में है इसलिए हम यहाँ पर प्लस ला दे रहे हैं, 12 वाई गुणे 4। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो वाई घाते 3 प्लस 64, अब हम देखेंगे कि 12 तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर वाई 2 बार प्रयुक्त हुआ है, तो वाई का गुणा वाई में 2 बार जब होगा तो वाई के घाते 2 लग जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यह अंक है, यह भी अंक है, तो 12 का गुणा 4 में होगा तो 12 चौक 48, 12 चौका 48 होता है और वाई अपनी जगह पर ही रहेगा। तो आप देखेंगे कि आपको उत्तर मिल गया है, लेकिन जैसा कि आपके पुस्तक में जो उत्तर दिया हुआ है थोड़ा इससे अलग है तो यही उत्तर, लेकिन इससे अलग है। वह कैसे अलग हुआ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। चूँकि वाई वाई 3 बार है यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, यानी कि इसको समान कह दिया है कि वाई सब में है तो इसको हम एक साथ रखते हैं, और यह जो अंक है जिसमें वाई नहीं है इसको हम बाद में रखते हैं। तो सबसे बड़ा वाई कौन हुआ? वाई घाते 3 हुआ। फिर इससे छोटा वाई कौन हुआ? वाई घाते 2 हुआ। इससे छोटा वाई जिस पर कोई घात नहीं लगा हुआ है। अब लास्ट में क्या बचा? यही बचा 64। तो बच्चों आपको आपका उत्तर मिल गया है। हम आगे भी इस क्लास को जारी रखेंगे, धीरे धीरे आपको समझाएंगे, सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा और इसे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चे लाभान्वित हो सकें। आपको कोचिंग में भी यही सब पढ़ाया जाएगा और इससे बेहतर नहीं पढ़ाया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और विस्तार से पढ़ाऊं तो मैं इसे और भी विस्तार दे सकता हूं। आप चाहें तो हमें प्रश्न भेज सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का भी हल करके एक वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। आप वहां से भी देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएं, आपको क्लास 8 मैथ के नाम से एक अलग जगह मिलेगा। आप वहां पर क्लिक करके अपने क्लास 8 में आए हुए सभी अध्यायों का आप अध्ययन कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बच्चों। आप पढ़िए और आगे बढ़िए और हमें भी याद करते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।